सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे महावीर हिटलर बन सकते थे और हिटलर को सही संस्कार मिलते तो हिटलर महावीर बनकर के खड़ा हो सकता था। बात संस्कारों की है। गर्भ कल्याणक एक संस्कार विधि है। मान्यवर, इसमें मत खुश हो जाओ कि हम मूर्ति लाए रख दिया, संस्कार हो गए, लौंग लौंग रख दी, हो गया काम। झांसी वालों, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। कल मैं देख रहा था यहां कि पंडाल के भीतर पंडित जी के आदेश से सैकड़ों मूर्तियां चली आ रही हैं। एक बात याद रखना, जब इन मूर्तियों ने इस पंडाल में प्रवेश किया, जब इन मूर्तियों ने वेदी पर आकर के बैठे, ये पत्थर हैं और आज भी पत्थर हैं। लेकिन एक बात याद रखना झांसी वालों, जब ये मूर्तियां इस पंडाल में आई तो पाषाण की आई हैं, लेकिन जब जाएंगी तो भगवान बनकर के यहां से जाएंगी। अरे एक पाषाण के रूप में आता है तो 5 दिन में वह भगवान बन जाया करता है। अरे पाषाण तो भगवान बन के लौट जाएगा। अरे इंसानों, तुम क्या बन करके लौटोगे? तुम जैसे आए वैसे ही वापस लौट जाओगे। गाली गलौज करते आते हो, गाली गलौज करके चल दिया करते हो, झगड़ा करते आते हो, झगड़ा करके लौट जाते हो, थारी मारी करते आते हो और थारी मारी करते बाहर हो जाते हो। खाते खाते आए, यहां भी खाया पिया और घर चले गए। क्या किया अपने जीवन में तुमने? अरे एक पत्थर यदि भगवान बन के जाता है तो झांसी के लोगों से मैं कहूंगा, तुम भगवान बन सको या ना बन सको, यहां से एक इंसान बन करके लौट करके जरूर जाइए, तब ये पंच कल्याणक मनाना सार्थक होगा। अभी तो हम इंसान ही नहीं बन पाए हैं। मान्यवर, इंसान वो नहीं होता जो अपना एक मकान बनाता है। मकान रहने के लिए स्थान तो जानवर भी बना लेता है। तुम सोचो कि हम फ्लैट बना लेते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल मकान बना लेते हैं। किसी बया चिड़िया को देखना, उसको भी तुम्हारी हवा लग गई, वह भी डबल स्टोरी का घोंसला बनाती है। और ध्यान रखना, तुम्हें तो अपना मकान बनाने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, लेकिन बया चिड़िया कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा करती है, कोई आर्किटेक्ट नहीं बुलाती है, कोई नक्शा नहीं बनाती है। तिनका चुन चुन करके ऐसा डबल स्टोरी का घोंसला बनाती है। शायद मनुष्य भी पढ़ा लिखा ऐसा घोंसला। तुमने मकान बनाया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। बच्चे पैदा कर लिए, ये तो जानवर भी कर लेता है मेरे भाई। तुमने कौन सा तीर मार दिया? बच्चे पैदा कर लिए। अरे तुमसे अच्छा जानवर होता है? कभी तुमने देखा किसी भैंस को बच्चे नहीं हो रहे और मंदिर गई हो कि भगवान बच्चा दे दीजिए, मुझे बच्चे नहीं हो रहे? कहीं नारियल चढ़ाया हो, कहीं मन्नत मांगी हो, कहीं तावीज लटकाया हो कि इसे औलाद हो जाए? आज तक किसी भैंस ने, किसी जानवर ने ईश्वर से बच्चे नहीं मांगे। ये समझदार आदमी मेरे कमरे में आता है, महाराज 5 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब इसमें तुम्हारा महाराज क्या करेगा? मेरे भाई ध्यान रखिए, जानवरों को बिना मन्नत मांगे औलाद हो जाती है, तुम्हें मांग मांग कर भी नहीं हो रही। सोच रहा है आपको कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने, बच्चे पैदा किए तो? ये तो जानवर भी पैदा कर लेता है। तुमने भोजन जुटा लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया? एक कुत्ता भी पेट भर लेता है मेरे भाई। और हमसे तो अच्छा वो होता है, हम तो खाने के बाद भी कल के लिए बचा के रखते हैं। कुत्ता तो जब लौटता है ना शाम को अपने घर में, तो ध्यान रखना वो कल के भोजन की चिंता भी नहीं किया करता है, वह भी ऐसे ही आता है। ओ प्रभु, किसकी प्रवृत्ति अच्छी है? निद्रा कितना सोते हो तुम लोग? दिन में सो, रात में सो। वो तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, नहीं तो तुम प्रवचन में भी सो। ध्यान रखिए। वाह रे जमाना, कल 16 सपने दिखाए जा रहे थे। मैंने कहा देखो तो, सो माता रही है, सपने पब्लिक देख रही है। माता को एक भी सपना नहीं दिखा। माता से तो पंडित जी ने कह दी आंख बंद करके सो जाओ, प्रोजेक्टर पर सब कुछ चलेगा। जो देख रहे उनकी औलाद नहीं हो रही है।
और जिसने सपना नहीं देखा वो गर्भ धारण कर रहे। विचार करिए, ये कलयुग है मेरे भाई, कलयुग है कि पब्लिक सपने देखती है, बच्चे माँ को हुआ करते हैं। विचार करिए, चतुर्थ काल में माँ देखती है, पब्लिक को पता ही नहीं चलता है। यहाँ तो चलो माता फिर भी अच्छी है, यानी जागरूक है कि कब उठना कब सोना। नागपुर में पंच कल्याण कराया, 16 सपने हो गए। उमेश को जाके उठाना पड़ा कि अब उठो, वो तो खर्राटे मार के सो गई। बोले क्या बात है? बोले 4 दिन से जग रही हूं, सो लेने दो आराम से। बोले सपने? बोले देखने दो पब्लिक को। विचार करिए, हाँ कलयुग है, कलयुग की बहार है। मान्यवर, मकान बनाने से तुम महान नहीं हो जाओगे, पशु के स्तर से ऊंचे उठना है। इसलिए आदमी ऊपर उठता है कि भाई अपने रहने के लिए मकान ही नहीं बनाता, बल्कि भगवान का मंदिर भी बनाया करता है। और ये मंदिर बनाने का सौभाग्य केवल इंसान को प्राप्त हुआ करता है। देवता कोई मंदिर नहीं बनाते, नारकी कोई मंदिर नहीं बनाते हैं, पशु कोई मंदिर नहीं बनाते हैं। देवता तो हमारे बने बनाए मंदिर में दर्शन करके चले जाया करते। विचार करना है, कौन है? बच्चे पैदा करने से तुम महान नहीं हो जाओगे। अरे बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, तुम महान बच्चों की लाइन लगाने से नहीं होगे। मैं आपको कह रहा हूं, मनुष्य इसलिए महान है कि केवल वो बच्चे पैदा नहीं करता, बल्कि अपने हृदय में भगवान भी प्रकट कर लेता है, अपने हृदय में ईश्वर को भी जन्म दे दिया करता है। भोजन जुटाने से तुम महान नहीं हो, तुम इसलिए महान हो कि पहले भूखे को भोजन कराते हो, उसके बाद खुद भोजन करते हो। इसलिए मनुष्य महान हुआ, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझते हैं। माँ ने दूध छोड़ दिया, मैं दूध नहीं पीऊंगी, बताया कुछ नहीं। पूरा घर में कोहराम मच गया कि बूढ़ी मां दूध क्यों नहीं पीती है। संकल्प ले लिया, दूध का त्याग करती हूं। पुत्र ने पूछा कि मां दूध क्यों नहीं पीती है? मां कुछ ना बोली, कोई उत्तर ना दिया मां ने। बेटे ने कहा कि चल, यदि तू दूध नहीं पिएगी मां, तो मैं भी दूध का त्याग करता हूं। कहते हैं बरसों उस बेटे ने भी दूध नहीं पिया, और जब बेटे ने नहीं पिया तो पत्नी ने कहा मेरी सास दूध ना पिए, मेरा पति दूध ना पिए और मैं दूध पीऊं। कहते हैं उस पत्नी ने भी दूध का त्याग कर दिया कि मैं जीवन में कभी दूध, जब तक ये ना पिएंगे तब तक मैं ना पीऊंगी। संकल्प पलते रहा, ये जैनत्व के संस्कार हैं। पुत्र ने कहा कि मेरे पिता दूध नहीं पीते, मेरी दादी दूध नहीं पीती, मेरी मां दूध नहीं पीती है, मैं भी दूध का त्याग करता हूं। कहते हैं पूरे घर ने दूध का त्याग कर दिया, किसी ने दूध नहीं पिया। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई, इस घर में दुग्धपान नहीं किया जाता है। बरसों बीते, समय बीतता गया। एक मुनिराज पधारे। मुनि ने कहा कि इस घर में सुना है कोई दुग्धपान नहीं करता है। मां ने कहा मैंने दूध छोड़ दिया महाराज। पुत्र से पूछा तू? बोले मां ने छोड़ा इसलिए मैंने छोड़ा। पत्नी ने कहा इनने छोड़ा तो मैंने छोड़ दिया। कहते धीरे धीरे पूरे घर का दूध छूट गया। मुनिराज ने पूछा ये दूध क्यों छोड़ दिया तुमने? उसने कहा कि मेरे स्वप्न में एक भगवान दिखा करते हैं, इतनी सुंदर छवि दिखती है, लेकिन मैं दूध इसलिए मैंने छोड़ दिया कि स्वप्न में रोज भगवान आते हैं, रोज स्वप्न में दर्शन देते हैं, लेकिन मैं देखती हूं
कि क्या मैं अपने स्वप्न को साकार कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एक भावना मन में जागृत है, तो मैंने कहा किसी भी भावना को सार्थक करना है तो केवल अधिकारों से भावनाएं सार्थक नहीं होती है, अनुशासन से भावनाएं सार्थक नहीं होती हैं। इस दुनिया में अच्छे सपने तभी पूरे होते हैं जब वह कुर्बानी और त्याग अपने जीवन में अपनाया करते हैं, तब जाकर के अच्छे स्वप्न पूरे हुआ करते हैं। क्या स्वप्न देखा है तूने? उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र एक सुंदर सी मूर्ति मेरे स्वप्न में आती है, रोज दर्शन देती है, और जब तक वह साकार रूप ना ले ले तेरी मां दूध नहीं पिएगी। मां तू एक बार तो हमसे कहती। ध्यान रखना, अपने बच्चों के हित के स्वप्न सब देखा करते हैं। जितनी सभा में लोग बैठे हैं, किसी ने मकान बनाने का स्वप्न देखा होगा, किसी ने परिवार बनाने का स्वप्न देखा होगा, किसी ने जमीन जायदाद के स्वप्न देखे होंगे। अरे बिरले होते हैं वो लोग जिनके सपनों में भगवान आया करते हैं, जिनके सपनों में तीर्थंकर जैसी आत्माएं माने 16 स्वप्न देखे। अरे हम अपनी जिंदगी भर अपना एक सपना पूरा नहीं कर सकते। आज की औलाद अपने माँ बाप का एक सपना पूरा नहीं कर सकती है। और धन्य है तीर्थंकर ऋषभदेव जिन्होंने अपनी माँ के 16 सपनों को साकार करके दिखा दिया। कौन कहता है कि सपने साकार नहीं होते? यदि सपने साकार नहीं होते तो मरुदेवी के सपने कैसे साकार हो गए, त्रिशला के सपने कैसे साकार हुए, बामा के सपने कैसे साकार हो गए। एक नहीं 16 सपनों को साकार किया। आज इस गर्व कल्याणक में मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, आए केवल यहाँ का आयोजन नहीं देखना है, एक संकल्प लेकर के उठना है कि माँ बाप ने कोई सपना देखा है। हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि माँ बाप 16 स्वप्न देखे और हम साकार करें। कम से कम उनका एक स्वप्न साकार जरूर करना तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। ऐसे स्वप्न करो साकार। आप ये मत कहना कि महाराज मेरी माँ ने कोई सपना ही नहीं देखा। देखा है मेरे भाई। हर माँ जब गर्भवती होती है, प्रत्येक माँ ये स्वप्न देखती है और प्रत्येक पिता का एक सपना होता है। मालूम है वो स्वप्न कैसा होना चाहिए कि जब तुम बड़े होकर के सड़कों से गुजरो तो तुम्हें देख करके लोग तुम्हारे माता पिता से कहें कि बताओ कौन से जन्म का पुण्य है जो राम लक्ष्मण जैसे बच्चों को तुमने जन्म दिया है। बस यही सपना है माँ बाप का। कौन से जन्म का पुण्य किया था, तीर्थंकर जैसी आत्मा को तुमने जन्म दिया है। कौन सा पुण्य किया था जो मुनियों जैसी संतान तुम्हारे घर में पैदा। ये स्वप्न हर माँ बाप का होता है, ध्यान रखिए। आज तीर्थंकर ने माँ की कुक्षी में आकर माँ को जगत पूज्य बना दिया। ध्यान रखना, बहुत कम बच्चे होते हैं जो माँ बाप का नाम रोशन किया करते हैं, वरना दुनिया में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ बाप के नाम से अपनी दुकान चलाया करते हैं, अपना जीवन जिया करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सत्कर्मों के माध्यम से माँ बाप का नाम सारे जगत में रोशन कर दिया करते हैं। मैं यहाँ बैठे लोगों से कहूंगा, यहाँ की बेटियों से कहूंगा, यहाँ के बेटों से कहूंगा, ऐसे कर्म करो कि तुम ही पूज्य ना बनो, तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता भी जगत पूज्य बन जाए। इतना आप कर्तव्य का निर्वहन करिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।